इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के हिंदी के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टर में जो आप लोगों का चैप्टर 1 है कैदी और कोकिला, उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, ये कैदी और कोकिला चैप्टर किसने लिखे हैं? माखनलाल चतुर्वेदी ने ये चैप्टर लिखा गया है। तो इसके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, इससे पहले हम लोग हिंदी के 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी के टर्म 2 के एग्ज़ाम में आप लोगों का 6 से 7 चैप्टर इम्पोर्टेंट है, उसमें से 3 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर चैप्टर है आप लोगों का जो कैदी और कोकिला, उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है, शायद देख लिए होंगे भी, अगर नहीं देखे तो देख लीजिएगा। जैसे कि क्लास 9 की जो साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आने वाला है टर्म 2 के एग्जाम में, उसमें 6 चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में। 6 चैप्टर का 6 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट करा चुके हैं। 6 चैप्टर में से फिजिक्स का 2 चैप्टर है, केमिस्ट्री का 2 चैप्टर है और बायोलॉजी का 2 चैप्टर है। अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो कैदी और कोकिला है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे। देखिए, कैदी और कोकिला की कहानी क्या है कि कैदी और कोकिला में स्वतंत्रता संग्राम के समय जो माखनलाल चतुर्वेदी ने कवि ने अपनी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे, इसलिए कवि को जेल भेजा गया था। तो कवि को जेल भेजा दिया गया था, तो उसकी कारावास हो गए थे। तो कारावास में उसको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी थी। तो उसने जो कुछ भी है उसको एक कोयल की कोयल से तुलना किया। तो कोयल ने रात को ही कुकू कर दिए थे। तो उसके बारे में अपनी बताई गई कि इतनी रात को कुकू करने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे हम कारावास में, तो यहाँ पर सब काले है। ये बात कहती है कि कोयल तू काली है, रात भी काली है, अंग्रेजों की करतूतें भी काली है, देश में काली लहर छाई है। काली यानी बुरी, काली यहाँ पर बुरी बोल रहा है कि काली उठ रही है, हमारी टोपी और हमारे कंबल का रंग भी काली है और मेरी काले रंग की है, पहरेदार और ओंकार भी काली संपिन जैसी है। उस पर ये लोग बात बात पर गालियाँ करते हैं। तो रात में कोयल के द्वारा जो कुकू कहानी किया गया था, तो उसमें कवि ने कहा है कि रात में कुकू करने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर सब कुछ काली है। कोयल भी काली है, या कि जंजीरें भी काली है, सब कुछ काली है, इस प्रकार उसने कहा है। फिर आगे कवि ने इस प्रकार तुलना किया है कि अपने आप को कि कोयल तुझे रहने के लिए तो हरी भरी टहनी भी है, पर मेरे भाग्य में जेल की काल कोठरी है। और उसके बाद कहा गया तू आसिम आकाश में घूमती फिरती है, तो मेरी दुनिया 10 फुट के कमरे में भीतर सिमट गई है। तो इस प्रकार कहानी है। इसमें आप लोग शायद कहानी पढ़ ली है, हम थोड़ा इसमें शॉर्ट में बता दिया है कि कहानी क्या था इसके बारे में। तो चलिए अब प्रश्न उत्तर का हम लोग कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है इस चैप्टर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है आप लोगों का, यहाँ पर प्रश्न 1 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर कि कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो अभी बताइए, तो कोयल को यहाँ जैसे उत्तर है, अभी हम बात की अभी कि कवि को पहले तो लगा कि वो आधी रात को चीख रही है, कोई बावली तो नहीं है। फिर उसे लगता है उसने किसी क्रांति की ज्वाला देख ली है और इसलिए वो क्रांति का संदेश औरों को भी दे रही है, ये भी कवि को लगा था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कवि ने कोकिल को बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो कोकिल वह किन कारणों से रात में कुकू कर रहे थे, तो किन किन कारणों की संभावना बताई थी। तो संभावना ये हो सकती है कि वो अपनी वेदना का बोझ ना संभाल पाई, उसने क्रांति रूपी दावानल की ज्वाला देख ली, या उसे विद्रोह की बीज बोने हैं, उसे रणभेरी बजानी है। इस प्रकार है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई और क्यों। तो तम की तुलना अंग्रेजों की शासन से तुलना किया गया है, यानी ब्रिटिश शासन। तो ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि वे क्रांतिकारियों को जेल की काली दीवारों के भीतर कैद कर रहे, जीवित नहीं रहना देना चाहते, तड़पा कर मार रहे, उन्हें जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा बिठा रखा है। ठीक है, अब अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे कविता के आधार पर पराधीन भारत के जेलों में दी जाने वाली यंत्राणियों का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या क्या यंत्राणियाँ है उसका वर्णन करने के लिए बोला गया है। तो इसका वर्णन ये है कि यहाँ पर कठोर पहरादार थे, हाथकड़िया और बेरिया से बांध दिया जाता था।
उसके बाद खुकार मतलब उसके बाद बेलों के स्तंभ पर कोल्हू पर बांधकर कोल्हू खिंचवाया जाता था। तो ये सब यंत्राणीय थे। तो जेलों में कठोर यंत्राणीय दी जाती थी, पेट भर भोजन नहीं मिलता था, रात दिन कठोर पहरा रहता था, उन्हें हथकड़ी और बेड़ियों से बांधा जाता था मानो वो खुकार अपराधी हो। उन्हें बेलों के स्तंभ पर कोल्हू पर बांधकर कोल्हू खिंचवाया जाता था, छोटी सी काल कोठरी में ठूसा जाता था। ठीक है, ये प्रश्न उत्तर हो गया। ठीक, आप लोगों को कुछ भाव स्पष्ट करने के लिए भी बोल सकते हैं प्रश्न उत्तर में। जैसे यहाँ पर पूरी एकदम कविता को दे दिया है कि मधुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो तो इसका भाव क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये बताना है। तो इसमें है कि कवि के अनुसार भारत कभी वैभवशाली देश था, आज अंग्रेजों के शासन में विपिन है। कवि को लगता है कि वह कोयल भारत के उस वैभव की रखवाली कर रही है, इसलिए उससे बोलने के आग्रह कर रहा है। ठीक है, अब इसका और दूसरा भाव इस प्रकार प्रश्न हो सकता है कि हो मुठ खिंचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हो ब्रिटिश अक्कर का कुआं। इसका अर्थ है कि अंग्रेजी शासन में स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर इतनाएँ दी जाती थी। उनसे एक थी कि पेट पर जुआ बांधकर खींचना और रहट से कुएं का पानी बाहर निकालना। इस पर कवि कहता है कि काम में पैसा ऐसा मानकर कर रहा हो कि इसमें अंग्रेजों की सेखी और अकड़ खत्म हो जाएगी और वे वहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, इसका भाव स्पष्ट हो गया। अब इसमें और एक प्रश्न उत्तर है कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो कवि का अंदेशा यह है कि वह आधी रात को क्यों चीख रहे हैं कि शायद अंग्रेजी के विरुद्ध क्रांति की आग फैल गई है। इस प्रकार मतलब उसको अंदेशा लगा कवि को। तो कवि को लगता है कि कोयल ने अर्धरात्रि में क्रांति की ज्वाला को जंगल की आग के रूप में देख लिया है, इसलिए वह आधी रात को ये बताने के लिए चीख रही है अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति की आग फैल चुकी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। तो ईर्ष्या इसलिए हो रही थी, जैसे कि हम लोग कहानी अभी सुने तो कि कवि तो काल कोठरी में बंद थे और जो कोयल थे कोयल बाहर में थे, हरी भरी दुनिया में आसमान में उड़ रहे थे। तो इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी। तो वही उत्तर है कि कवि को लगता है कि कोयल का बसेरा हरा भरा डाल पर ही है, पर कवि काल कोठरी में है। कोयल आकाश में निर्बाध उड़ सकती है, कवि एक संकरी सी 10 फुट की कोठरी में बंद है। कोयल की तान सुनकर लोग बाक उठते, कवि को रोना का मन है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कवि की स्मृति पटल कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित है जिन्हें वो नष्ट करने पर तुली हैं। तो इसका प्रश्न है कि कवि की याद है कि उसने कोयल के गीतों को विंध्याचल के वनों में झरने में सुना है। तो वहाँ पर जब सुने थे तो उसको मधुर आवाज़ लगते थे, पर यहाँ पर आधी रात को जेल में सुनने पर मधुर नहीं लगते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। तो इसका कथन है कि गहना इसलिए कहा गया कि हथकड़ियाँ अपराधियों के लिए बंधन हो सकते, पर देश प्रेमी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए गहने से कम नहीं है। उनकी मनोबल को तोड़ने के लिए अंग्रेज उन्हें हथकड़ियाँ पहनाते थे, पर उसे वीरों की जोश और दूना हो उठता है, इसलिए उन्हें गहना कहा गया है हथकड़ी को। ठीक है, अब अगला प्रश्न है कि काली तू ए अली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का क्या विवेचना है। तो इसका विवेचना है कि काली शब्द की बार बार आवृत्ति से अंधकार, अत्याचार आदि का वातावरण सघन हो उठा। न केवल कोयल काली थी, रात भी काली थी, अंग्रेजों की यातना भी काली थी, काल कोठरी भी काली थी, कैदियों के वस्त्र भी काली थी, जंजीर आदि सर्वत्र कालापन छा हुआ है। इसका विवेचना यही है। ठीक है, इतना ही प्रश्न पढ़ने की जरूरत है, इससे बाहर प्रश्न की पढ़ने की जरूरत नहीं। इस चैप्टर से इतना ही प्रश्न उत्तर आएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। देखिए, इस चैनल में आप लोगों के जो क्लास 9 के जो सभी विषयों का कंप्लीट तैयारी करवा दिया जाएगा। जैसे कि अभी साइंस का कंप्लीट करा चुके हैं, हिंदी का कंप्लीट करा देंगे। कुछ दिन बाद आप लोग इस वीडियो में कमेंट बॉक्स कीजिए कि इसके बाद हम लोग कौन से चैप्टर कौन से विषय के वीडियो को बनाएंगे। तो उसके बाद उसी विषय के हम लोग शुरू करेंगे। जैसे अब है मैथ, सोशल साइंस, उसके बाद है इंग्लिश। तो इस तीनों विषयों में से कौन से विषय का आप शुरू करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।